एक दिन छोटी सी लूसी ने अपने पिता से मासूमियत से पूछा, डैडी, क्या भगवान ने आपको ऐसा ही बनाया था या ये कोई गलती थी? यह सवाल सुनकर सैम एकदम चुप हो गया। उसकी बुद्धि सिर्फ 7 साल के बच्चे जितनी थी। वह कुछ समझ नहीं पाया और बस बार बार कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी बेटी लूसी बहुत समझदार थी। उसने तुरंत अपने पिता को गले लगाकर कहा, कोई बात नहीं डैडी, माफी मत मांगो, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। बाकी बच्चों के पापा तो पार्क में उनके साथ खेलने भी नहीं आते। सैम एक कॉफी शॉप में वेटर का काम करता था। वह अपने काम को बहुत ध्यान से करता था। अगर कोई कप टेढ़ा रखा हो तो उसे सीधा कर देता। चीनी के पैकेट गलत जगह हो तो उन्हें भी ठीक कर देता। ग्राहक भी उससे खुश रहते थे। एक दिन दुकान में बहुत भीड़ थी। काम में इतना व्यस्त हो गया कि भूल गया कि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। साथियों के याद दिलाने पर वह बिना यूनिफॉर्म बदले ही अस्पताल भागा। खुशकिस्मती से माँ और बच्ची दोनों सुरक्षित थीं। उसने अपनी बेटी का नाम लूसी रखा, लेकिन उसकी पत्नी अजीब तरह से परेशान लग रही थी। घर लौटते समय सारा सामान सैम उठा रहा था। बस स्टॉप पर पहुंचकर पत्नी ने सिर्फ इतना कहा, मेरा इंतजार करना, और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। अब सैम को अकेले ही माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। रात को बेटी को सुलाता, दिन में डायपर खरीदता। लूसी अभी छोटी थी, इसलिए उसे दूध की जरूरत थी। सैम ने पड़ोस की एक महिला से मदद मांगी। हालांकि उसकी समझ एक बच्चे जैसी थी, फिर भी उसने बड़ी मेहनत से लूसी को बड़ा किया। समय बीता और लूसी स्कूल जाने लगी। वहीं उसे महसूस हुआ कि उसके पिता बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। उसे शर्म भी महसूस होने लगी। एक दिन कुछ गलतफहमी की वजह से सैम पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस वालों ने देखा कि वह मानसिक रूप से कमजोर है, इसलिए उसे छोड़ दिया। लेकिन इस घटना के बाद सरकारी अधिकारियों को शक होने लगा कि क्या सैम अपनी बेटी की सही देखभाल कर सकता है। उधर स्कूल में भी समस्या शुरू हो गई। लूसी पढ़ाई में कमजोर होती जा रही थी। जब कारण पूछा गया तो पता चला कि वह जानबूझकर पढ़ाई नहीं कर रही थी। उसे डर था कि अगर वह ज्यादा पढ़ेगी तो उसकी समझ अपने पिता से ज्यादा हो जाएगी और उसके पिता को दुख होगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।